हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक जो है वैसे तो मैं पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं दो डेक लेकर के बैठी हूँ, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है वो आज ये है कि जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं या मूव ऑन हो गए हैं, तो ऐसे में आपकी अगर उनसे बात नहीं हो रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन आ रहा है, तो आपको लगता होगा कि भाई वो आज हैप्पी है कि नहीं है। ठीक है, आप भी अपने मन में बहुत ज़्यादा सोचते होगे। तो आज हम वही देखेंगे पिका डेक से। तो आपकी लक के अकॉर्डिंग मैं कार्ड निकालूंगी। जो भी आपको डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस डेक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड देखते हैं कि जो पार्टनर है उनकी क्या स्टेज निकल कर आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या मूव ऑन हो गए हो, कि मतलब आज क्या निकल कर आ रही है। आज वो हैप्पी है, खुश है वो या नहीं है, कैसा फील करते हैं वो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने डेक 1 और डेक 2 है, तो डेक 2 को मैं फ़िलहाल साइड कर देती हूँ। अगर आप पॉज करके अपने अकॉर्डिंग अपना डेक सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेक 1 मैं ले लेती हूँ। ठीक है। एंड स्टार्ट कर लेते हैं हम गाइस। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है। ठीक है। आपका कोई भी साइन हो, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और इस रीडिंग का कोई भी टाइम नहीं है। जब भी आपको मेरी ये रीडिंग मिले, समझना ही आपके अकॉर्डिंग या आपके लक के अकॉर्डिंग ही ये रीडिंग जो है वो आपको मिली है। तो चाहे कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो या कोई भी ईयर हो, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई आपके जो पर्सन है, क्या आज वो खुश है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर जो भी फीलिंग हो उनकी। तो खुशी जो है वो आज खुश हैं आपसे रिश्ता तोड़कर, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ब्लॉक करके भी हम बोल सकते हैं कि भाई ब्लॉक करके वो खुश हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज हमें देखनी है कि भाई वो आपको ब्लॉक करके खुश है या थर्ड पार्टी में जाकर खुश हैं। तो गैस, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है मेरी रीडिंग या मेरी जो बातें हैं वो आप सभी के साथ पूरी तरह मैच हो जाए। बट अगर आपको लगता है कि आप खुद से चेक करना, जब आप रीडिंग सुनेंगे तो आपसे मैच हो रही है या रेजोनेट हो रही है, तो आप इस रीडिंग को पूरा देख लीजिए। बट ये चीज़ आप खुद से चेक कर लेना कि रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो पूरा देखिए, नहीं हो रही है तो बीच में से रीडिंग को छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप करवाना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं आप। लेकिन वो जो सर्विस होती है पर्सनल रीडिंग की, वो पेड होती है वो सर्विस। ठीक है, चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। चार्ज क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग करवाएंगे, आप अपना और अपने पर्सन का पूरा डिटेल देकर रीडिंग करवाएंगे, तो पर्सनली आपकी कार्ड देखोगे तो उसका चार्ज होता है। तो इसलिए वो पेड सर्विस होती है, चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं, जो कि 100% श्योर भी होती है, क्योंकि सारा कुछ आपका ही डिटेल होता है उसमें। ठीक है। बट जिसको करवाना हो प्लीज़ वही मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पर्सन जो है उनकी क्या निकल कर आ रही है इस टाइम की फीलिंग। क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश हैं, या फिर आपको ब्लॉक करके या आपसे बात ना करके कैसा फील कर रहे हैं, खुश हैं वो या नहीं है। तो कार्ड मैंने यहाँ सफल कर लिए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सब्सक्राइब करने से ही मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं मेरी रीडिंग का, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो जो भी मैं रीडिंग डालती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग जो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल। चल देखते हैं क्या फीलिंग निकल कर आती है आपके पर्सन की।
2 of Wands, Knight of Cups, Eight of Wands, Three of Cups, Seven of Pentacles, Moon, the Hierophant, Page of Pentacles, Page of Cups, Strength। चल स्टार्ट करते हैं गाइस हम। चल यहाँ पर जो कार्ड आए हुए हैं गाइस, मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ कि कौन कौन से साइन जो है मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। तो क्यूरियस हो सकते हैं, हो सकता है जो आपके पर्सन है वो वर्गो भी हो सकते हैं, वर्गो सैजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, एंड एरीज, टॉरस, एरीज एंड टॉरस भी हो सकते हैं, लियो एंड कैंसर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पाइल वन के ही जो साइन है वो मुझे फ़िलहाल कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी हमारा टॉपिक था आज का वो मैंने आपको बता दिया है, शेयर कर दिया है आपसे। और यहाँ पर मैं बहुत सारी जो कार्ड हैं उनमें काफ़ी सारी वाइब्रेशन जो है मैं खुद से कलेक्ट कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस वो मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे सैड ये वाला जो कार्ड है बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, बट मैं खुद से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, आपके जो कार्ड है डेक वन जो भी आपने सेलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा शॉक हो रही हूँ कि जैसे कि आपका जो हमारा टॉपिक था कि भाई आपके जो पर्सन है वो कैसा फील कर रहे हैं भाई आपको लेके, या आपको ब्लॉक करके, या फिर आपसे दूरियां बढ़ा के। तो मुझे इस टाइम जो पर्सन है वो एक होता है ना गाइस कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, या कोई बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहा होता है, कोई ऐसा होता है कि जो बस दुखी होता रहता है, सैड ही होता रहता है, उसके अराउंड जो है नेगेटिविटी। बट यहाँ पर मुझे जो पर्सन है, ठीक है, मान लिया मैंने कि सैड फील कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि ओवर थिंकिंग या थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा होता है ना, कि हम डीप थिंकिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में सोचते हैं। तो आपका जो पर्सन है जिन्होंने डेक वन सेलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता तोड़कर, या फिर आपको ब्लॉक करके, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिसमें इंसान, जिसको हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा दुखी है,
बहुत सैड हो गया है भाई, हमसे दूर जाके उसके पास ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, वो दुखी हो गया है। या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल गई हैं उसको। बट यहाँ पर सबसे अलग हटकर मुझे ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है, मुझे जो एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं ना किसी बात के बारे में, विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, या क्या मेरी गलती थी या उसकी गलती थी, या उसकी गलती थी तो क्या गलती थी, या मैंने मिस्टेक की तो मेरी क्या मिस्टेक है, मैंने क्या मिस्टेक की। इस टाइप की बहुत सारी बातें, जैसे कि ना सारा दिन जो सोचते रहना। तो यहाँ पर जो पर्सन है, मुझे मून का कार्ड आया हुआ है। मून के कार्ड के साथ सैडनेस है, बिल्कुल सैडनेस है। और कहीं ना कहीं जो ये वाली सैडनेस है वो आपसे रिश्ता तोड़ने वाली सैडनेस तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या फिर कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ इसकी लाइफ में है इस टाइम पर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। मतलब एक होता है ना, बात को समझिए, एक होता है कि भाई आपसे रिश्ता टूटा और वो बंदा खुद ही टूट गया या बहुत दुख हो गया। बट एक इंसान क्या होता है कि उसने आपसे रिश्ता तोड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से तोड़ा। ये जो बंदा है, इसने रिश्ता तोड़ा या फिर ब्लॉक किया, जिसकी वजह से ब्लॉक किया, वो पर्सन जो है वो लगातार उस पर्सन का पिंच करना, या उस पर्सन का माफ़ कीजिएगा, उस पर्सन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो है वो इनके लिए अप्लाई करना, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट जो है वो हो जाना। पूरी तरीके से ये जो बंदा दिखाई दे रहा है, जो पर्सन दिख रहा है, इसकी जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, पूरी तरीके से जब टूट जाता है इंसान किसी ऐसे पर्सन से जिसकी वजह से हम जिसको छोड़ कर आए हैं, और वही जो इंसान है या वही जो व्यक्ति है वो हमें रिस्पॉन्स ना करे तो हमें कैसा फील होता है। तो यहाँ पर ये वाली फीलिंग, मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे ये वाली मिल रही है कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है। बट वो इस वजह से सैड है कि जिसको इसने चुना, जिसको अपनी लाइफ में ये लेकर आया, जिसकी वजह से इसने अपना सब कुछ छोड़ा, जिसकी वजह से इसने किसी को चीट किया, किसी को धोखा किया, या किसी की वैल्यू ना समझी, या किसी के साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव किया जो इसको बहुत ज़्यादा, जो ऐसा बंदा जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर देता है, शायद ये भी बहुत ज़्यादा उस बंदे को पसंद कर देते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने सारे रिश्ते जो हैं वो तोड़ दिए। और ऐसा पर्सन इनके साथ चीट करे, या इनको बहुत ज़्यादा धोखे में रखे, या कुछ इनके साथ मिसबिहेव करे, या फिर अपनी चलाए, तो कैसा फील करते। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है बिल्कुल सेम जो है इनके साथ मैच हो गई है वो सिचुएशन। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये बंदा है, ये इन्हीं चीज़ों को सोचता जा रहा है, और कोई एक्शन जो है वो फ़िलहाल के लिए मुझे लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। होता है ना, हम हेल्पलेस हो जाते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस, एकदम से होपलेस हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल बस बैठे हैं तो हम बैठे ही रह गए, और मतलब बिल्कुल किसी चीज़ में हम कुछ करने ही नहीं चाहते। एक जगह बैठे हैं और बैठे बैठे हम बस सोच ही जा रहे हैं कि क्या मिस्टेक हुई, कहीं क्या गलती हुई। तो यहाँ पर ये जो बंदा है, मुझे यहाँ पर ये बंदा थर्ड पार्टी सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा है, सैड दिख रहा है। इसकी जो फीलिंग निकल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं। ये जो मिस्टेक इनसे हुई है, या जो जिस सिचुएशन में आज ये पर्सन दिखाई दे रहा है, वो जो भी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, मैं एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो बंदा खुद ही अपने, कहते हैं ना कि अपने से खुद से हम किसी चीज़ों में पड़ना, या खुद ही से किसी मुसीबत में पड़ना। तो यहाँ पर मुझे वो वाली फीलिंग दिखाई दे रही है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो इस टाइम की जो इनकी निकल रही है, तो हैप्पी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं जो सिचुएशन इनकी खुद की जो है बनाई हुई है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत देख रही हूँ, कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा अपने रूल को, या फिर अपनी बातों को मनवाने वाला, या फिर कुछ ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा हावी है आपके पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। और जो
जो भी ये कार्ड आए हुए हैं डेक 1, बहुत उलझे हुए कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी जिसमें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं खुद से समझ में नहीं आ रहा, जिन्होंने डेक 1 सेलेक्ट किया है बहुत कंफ्यूज वाले कार्ड है। आपका जो भी पर्सन है वो एक ऐसी सिचुएशन में है अभी इस टाइम पर कि जो जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा या जिसके लिए उन्होंने इस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दी या कोई वैल्यू नहीं दी आपके उस रिश्ते को, आज वो रिश्ता उनके लिए एक टेंशन बन गया, वो रिश्ता आज उनके लिए एक प्रॉब्लम में बन गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी खुद की ही लाइफ में, कहते हैं ना कि हमने अपनी खुद के लिए इंसान जाल बिछा देते, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सेम टू सेम जो ये पर्सन है वो लगातार इन्हीं चीज़ों को समझ रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा अपने ऑर्डर में रखना या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी अपनी हर बात मनवाना या बहुत एक ऐसा अपना अधिकार जमाना कि जिससे लगे कि भाई वो कहीं ना कहीं बहुत खुद से फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जो मैं इन कार्ड्स में देख रही हूँ। बट यहाँ पर मुझे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है कि पेज ऑफ कप्स, तो ये जो कार्ड आया हुआ है कहीं ना कहीं ये बंदा जो है, जो भी ये पर्सन जो मैं देख रही हूँ, ये अंदर ही अंदर जो है वो इस प्रॉब्लम से या फिर इस जिस भी सिचुएशन में आज है या जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ से ये बाहर आना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये इसी चीज़ के लिए आया हुआ है कि जो बंदा है वो वापस से अपनी ज़िंदगी को, इस ज़िंदगी से कहीं बाहर निकलना चाहता है। हो सकता है कि ये पास्ट में जाना चाहता हो कि या पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं कहीं ना कहीं ये एक इस चीज़ को भी रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल कर रहा है कि भाई ना आप सिचुएशन को टफ बनाते या ना आप, क्योंकि हो सकता है गाइस कि आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी जिम्मेदार, ऐसी जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक कर दिया तो इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इनको मजबूरी में थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ ईगो में या गुस्से में जो है वो जाना पड़ा। कुछ ऐसी जो वाइब्रेशन है मुझे मिलती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा डेक 1 उलझे हुए कार्ड आए हुए हैं आपके, तो कहीं ना कहीं बंदा बहुत फंसावा महसूस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, चाहता है, दिल से चाहता है कि वो उस टेंशन से बाहर आए, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग चाहता है, या तो पास्ट के पर्सन से या फिर अपनी लाइफ में एक पीस चाहता है। ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है ये अपनी लाइफ में पीस चाहता है। इसको ऐसा फील होता है कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं रहूँगा, अगर मुझे पास्ट का पर्सन अपनाता है तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही खुश हूँ। तो ऐसी वाली जो कंडीशन है वो इस टाइम इस पर्सन की बहुत ज़्यादा उलझी हुई और एक अनसुलझी सी पहेली जो है वो ये खुद से बना हुआ है, जो अपनी इमोशन को बिल्कुल अपने अंदर रखे हुए है, अपनी बातों को खुद के अंदर रखे हुए है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। एक होता है ना कि हम दुखी हैं तो बता दिया, मैं खुश हूँ तो बता दिया, या ये बंदा ऐसा है कि ये अगर आपसे मिलेगा भी तो भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे नहीं कहने वाला है। अंदर ही अंदर सब कुछ समेटे हुए है, लेकिन किसी के साथ भी ये अपनी बातों को शेयर नहीं करेगा। यहाँ पर ये मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एक होता है ना, एक रहस्य छुपा के रखना, एक गहराई में बहुत ज़्यादा बातें रखना। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देखकर खुद से मुझे क्लियर नहीं हुई चीज़ें कि मतलब बहुत ज़्यादा एक अजीब सा कंडीशन है इस पर्सन की, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने में समेटे हुए हैं, बट किसी और को जाहिर नहीं करना चाहता है। और कभी मिलेगा भी वो आपसे तो कभी भी नहीं कहेगा कि भाई आपके ब्लॉक करने पर, या आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, या आपने मेरा साथ छोड़ दिया, या मैंने आपका साथ छोड़ दिया तो मैं दुखी था। चाहे वो कितना भी दुखी होगा, चाहे वो कितना भी उदास होगा, लेकिन वो कभी भी डेक 1 वो ये पर्सन कभी भी शेयर नहीं करेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। वो भले ही शेयर ना करें गाइस, बट हमारे पास कार्ड है, और जब मेरे पास कार्ड है तो मुझे ज़रूरत नहीं किसी के शेयर करने की। कार्ड जो है वो
सारी चीज़ें बता देता। तो यहाँ पर उसकी छुपी हुई जो इमोशन है वो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की, जो भले ही अपनी बातों को आपसे शेयर ना करे, बट मेरे हाथ में टैरो कार्ड है और मुझे उसकी एक एक फीलिंग के बारे में समझ में आ रहा है कि वो जो है वो यही चाहता है कि मैं जो हूँ इस जो भी सिचुएशन में आज है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर वो या तो वो पास्ट के पास जाना चाहता है, या फिर खुद से लाइफ को बिल्कुल अकेला हो जाए, लेकिन उसे लाइफ में अब टेंशन जो है वो नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी जहाँ वो सोच रहा है कि अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत करें पास्ट के पर्सन के साथ, ज़्यादा उसका मन है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि जो पास्ट की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है कि वो वापस से रीयूनियन चाहता है। अब हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा बेटर मालूम हो कि भाई आपकी और उनकी जो रिलेशन था वो कहाँ तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों को मिस कर रहा है, बहुत ही गहराई से सोच भी रहा है, बट किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करना चाहता अपने इन हालातों को या अपनी इन बातों को, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर इन चीज़ों को समेटे हुए है, बट कभी शेयर नहीं करने देते। बट मुझे जो एनर्जी मिल रही है उसकी, वो आना चाहता है अपने पास्ट में और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो डेक वन बहुत ही इमोशनल बड़े कार्ड थे और बहुत ही मुझे खुद बहुत कार्ड से बहुत एक ये सोच के लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन कि जो अपनी बात ही शेयर नहीं करेगा तो लाइफ में वो कैसे किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट करेगा। बट मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि डेक वन जो भी स्टेज निकल कर आ रही है, बट मैं आपको एक मैसेज यही दूंगी इन कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपसे रिश्ता टूटा या आपसे मूव ऑन हुए, वो जहाँ पर भी हों, जैसे भी हुए हों, बट अभी नाउ करंट सिचुएशन जो है वो मुझे कोई हैप्पी नहीं आ रही है। बहुत झमेला है उनकी लाइफ में और अपनी इस झमेले वाली लाइफ से वो निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, और उन्हें आपके साथ हैप्पीनेस मिलती होगी, बहुत खुशी मिलती होगी, तभी वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। बट जब भी मिलेंगे, जब भी आएंगे, शेयर वो आपसे कभी नहीं करेंगे। तो इनसे शेयर की उम्मीद आप छोड़ देना कि वो आके आपसे कहेंगे कि मैं आपके बिना अधूरा था। तो ऐसी वाली शेयर भले ही वो आपके साथ आ जाएं और आपका साथ दोबारा से कभी ना छोड़ें, लेकिन कभी भी शेयर डेक वन मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है ये बंदा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी रीडिंग करेंगे देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है। दोबारा से मैं इस एनर्जी को ज़रूर खुद से चेक करना चाहूँगी डेक वन। तो फ़िलहाल के लिए मैं डेक टू लेती हूँ और ये जो एनर्जी है मैं दोबारा से ज़रूर चेक करूँगी कि ऐसा मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके बाद भी शेयर नहीं करना चाहता है बंदा। चलिए तो डेक टू अब हम देखते हैं कि भाई आपकी क्या स्टेज आ रही है और आपके जो पर्सन है वो अगर आपसे ब्लॉक किया है या मूव ऑन हो गए तो या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं तो क्या वो खुश हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड मेरे पास आए हैं ले लेती हूँ मैं, खुद से आए हैं क्योंकि ये कार्ड, देखते हैं क्या निकल कर आए हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी के ऑर्डर में है बहुत ज़्यादा। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स सुलझे हुए पहेली लग रही है ये। एस ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स। डेक टू पर्सन की फीलिंग जो है मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है आपके, और देखते हैं क्या निकल कर आती है। भाई कितना खुश है वो आपसे दूर जाके, आपको ब्लॉक करके या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। I'm so sorry guys. चलिए डेक टू स्टार्ट कर लेते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स,
and the Star and Nine of Swords. चल डेक 2। तो यहाँ पर जो पर्सन है मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो जा तो आगे रहे, या फिर हो सकता है कि जब भी आपने उनको ब्लॉक किया हो या फिर आपने उनको ब्लॉक किया हो, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो आपकी बनी लड़ाई झगड़े वाली बनी है, टेंशन वाली बहुत बनी। इसके पीछे मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो आपके रिलेशन में एक अच्छा रिलेशन था आपका। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही थोड़े दिन का रिलेशन हो, काफ़ी अच्छा रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और आगे तक अगर रिलेशन जाता है इन कार्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा रिलेशन आपका बन सकता था इन पर्सन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसा कोई व्यक्ति जो है, हो सकता है कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स या उनकी जो भी हो, या ही शी कोई भी हो सकता है कि जिसकी वजह से इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मुझे दरार है। और जो भी व्यक्ति था बहुत ज़्यादा, जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन दिखाई दे रहा है जो जिसे अपनी बातों के अलावा या अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी के अलावा किसी की चीज़ों को नहीं दिखता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। बट यहाँ पर जो मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं फीमेल वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। तो गाइज या तो आप फीमेल होंगे जो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपका जो पर्सन है वो कोई फीमेल होगा। तो कहीं ना कहीं वेटिंग वाली पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे कोई ऐसी सुंदर सी फीमेल या कोई ऐसा फीमेल पर्सन आ रहा है जो कहीं ना कहीं किसी का इंतज़ार कर रही है, अभी भी बहुत दिन हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी कि जो बहुत ज़्यादा फीमेल पर्सनैलिटी आ रही है जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार जो है आपसे करती है। और हो सकता है कि आज भी जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है, या फिर जो भी है यहाँ पर मैं देख रही हूँ। पर कहीं ना कहीं जो भी आपका पर्सन है वो किसी ऐसी एनर्जी में गया, या किसी ऐसी एनर्जी में है जो जिस एनर्जी से वो सडनली बाहर आना चाहता है, उसका मन है बाहर आने का, और वो लेकिन किसी के दबाव में आकर या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस के वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि अभी जो करंट सिचुएशन मुझे जो दिखाई दे रही है फ़िलहाल के लिए, कि मूव ऑन होने के बाद हो सकता है कि जब आपसे उन्होंने मूव ऑन किया हो उसके थोड़े दिन तक उनकी लाइफ जो है वो ठीक चली, उसके बाद जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गई उनकी लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है वो हैबिचुअल था मोहब्बत का, हैबिचुअल था एक गुड रिलेशन का, और हैबिचुअल था केयर एंड सपोर्ट का। बट उसे जो है वहाँ पर वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, पूरी तरीके से केयर भी नहीं मिली, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई जिसको वो चाहता था कि वो गया तो अच्छे के लिए था। उसको लगता था कि कहीं ना कहीं जब मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन ने भी काफ़ी अट्रैक्शन से, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके लगता था उसको कि भाई मैं वहाँ चला जाऊँ, या फिर उसको ऐसा लगा। लेकिन वहाँ पे जाके उसको पता चला कि ये तो एक धोखा था, या फिर एक छलावा था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आ रही है जिसमें चीटिंग वाली बात हो गई, कि उसके साथ एक चीटिंग हो गई, जिसका उसको बहुत ज़्यादा टेंशन, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लग रहा है कि वो जो है वो ज़िंदगी की ऐसी जगह पर फंस गया है जहाँ से वो निकलना तो चाहता है बट नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ पर मैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है बहुत ही ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है कि लाइफ को जो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दे किसी की भी लाइफ को, या फिर पीछे पड़ जाए, तो पूरी तरीके से जो है वो पीछा जो है वो नहीं चले छोड़ना चाहती। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन जो है उनको जो यहाँ पर जो फीलिंग निकल कर आ रही है बहुत पछतावे वाली फीलिंग निकल कर आ रही है। जब इंसान बहुत ज़्यादा पछताता है या फिर कुछ ऐसे कर्म वो कर लेता है कि इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है वो खुद की ही बनाई हुई ज़्यादा है, दूसरे की बनाई हुई कम है। मतलब दूसरे ने हमारे साथ कम वो किया, मैंने खुद ही इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर लिया। कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब भी वो गया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन उसके पास है, ये अट्रैक्शन है जो भी चीज़ें, तो यहाँ पर उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये जो कप थे उसने इन कप को सोचा, ये जो 7 कप रखे हुए हैं उसने सोचा कि मेरे ख्याल में जहाँ तक ये एनर्जी जो मैं कैच कर पा रही हूँ, उसने जैसा आपका बिहेवियर था या जैसे आपकी मोहब्बत थी या जैसा आपका सपोर्ट था, उसने सोचा सारे सभी लोग ऐसे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें वो उससे मिस्टेक हो गई। जब उसने सारे कप को एक साथ समझा कि ये जो सारे कप हैं वो एक जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो
वो धोखा हो गया, या कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग है वो चीटिंग, जो उसके साथ हुआ वो चीट हो गया। उसको देख रहे हैं आप ये वाले कप, ये जो कप हैं वो देखने में तो भले ही एक जैसे लग रहे हैं कि सारे कप जो हैं वो एक जैसे हैं, बट जब हम ने किसी भी कप को बिना सोचे समझे या बिना जाने पूछे हमने वो कप उठा लिया, और ये जब हम उस कप को खोलते हैं तो किसी कप में कुछ है और किसी कप में कुछ और है, तो कहीं ना कहीं ये सेम सिचुएशन जो है वो मैच हुई आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर वो गए तो बड़ी बड़ी खुशी के साथ थे, हो सकता है आपने ब्लॉक किया, उन्होंने ब्लॉक किया, उन्होंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देख लेंगे, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी करके या फिर आपका रिश्ता तोड़वा के, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे सिर्फ अपनी खुशी या फिर वो आपकी जगह जो है वो लेना चाहती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी जगह लेना चाहती है, वो चाहती है कि जो आपकी जगह है वो खुद आ जाए और आपको जो है वो उस गेम से बाहर निकाल दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने भी नहीं देखा केयरफुली तरीके से, और कहीं ना कहीं आज जो इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो आ गया, और ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो आ गया, जिसकी वजह से आज उसको टेंशन ही हो रही है और टेंशन से वो निकलना चाहता है, बट कहीं ना कहीं उसकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो इतनी आसानी से वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने जो कप थे वो नहीं देखे कि भाई, उसने सोचा कि शायद जितने भी कप हैं सारे कप अच्छे होते हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, या कहीं मुझसे कुछ ऐसा धोखा ना हो जाए जो दूसरों के साथ मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ ही खुद ना हो जाए। तो यहाँ पर ये जो बंदा दिखाई दे रहा है, जो पर्सनैलिटी पर्सन दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस गया, जिसकी वजह से वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गया और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, सैड फील कर रहा है, अपसेट फील कर रहा है, इस टेंशन से बाहर आना चाहता है, बट नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ ये भी एनर्जी आ रही है हमारे पास, जो ये एनर्जी भी हम कैच करेंगे, और इस एनर्जी में भी यही आ रहा है कि उसने कहते हैं ना कि जब हम कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम आँख में पट्टी बांध लेते हैं, हाथों को बांध लेते हैं, हाथ होते हुए भी हाथों को बांध लेते हैं, आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं, और जो दूसरा कहता है सेम उसी राह पर चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है, सेम इसके साथ यही हुआ कि उसने अपनी आँखों से काम लिया, ना हाथों से काम लिया, ना कुछ देखा, ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, बस जो भी जिसने कहा, जैसे भी कहा, उस पर आगे बढ़ता गया, और ये वाली जो एनर्जी थी, इन एनर्जी में वो आ गया। लेकिन अभी मैं बोलूँगी एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है वो पास्ट में जाना चाहता है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पास्ट की मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है, पास्ट से वो खुश है। देखिए इस बंदे को आप देखिए, ये स्माइल कर रहा है पीछे की तरफ देख के, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है बहुत प्यारी सी मिल रही है। कहीं ना कहीं ये आगे गया मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया, या फिर मूव ऑन हुआ, या जो भी, लेकिन आगे जाके वो हैप्पी नहीं था। वो जब आगे की तरफ देखता है तो सैड हो जाता है, और जब वो पीछे की साइड देखता है यानी कि पास्ट की तरफ देखता है तो वो स्माइल करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका पास्ट बहुत खूबसूरत था इस पर्सन का, और ये पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये पास्ट में जाना चाहता है, जो कि मुझे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये सोचता है कि मैं इस एनर्जी से पास्ट वाली एनर्जी में जो है वो मैं कैसे जाऊँ। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ वेंड्स का कार्ड है, जब पास्ट की बात होती है तभी बंदा खुश हो जाता है। पास्ट को सोचिए, क्योंकि इसको लगता है कि पास्ट ही एक ऐसी चीज़ है हमारी जो जहाँ पर मैं हैप्पी था, जहाँ मैं बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट को बहुत मिस करता है और सोचता है कि मैं किस तरीके से इस एनर्जी से बाहर निकल कर पास्ट की एनर्जी में जाऊँ और अपने पर्सन को जो है वो अपने साथ रखूँ, या जो भी ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। बट जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है, ट्रूली एनर्जी निकल कर आ रही है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। बंदा जो ये है, जो भी है, वो सुलझा हुआ इंसान है, सुलझा हुआ पर्सन है। और यहाँ पर इस टाइम पर तो इसकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो एक ऐसी इनोसेंट वाली फिलहाल के लिए पिक कर रही हूँ, जो वाकई में सच में इनोसेंट था उस टाइम पर भी, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ने या किसी ने अपनी बातों में करके इसको अपनी पास्ट जो है वो मिसगाइड कर दिया, या फिर जो भी चीज़ें अट्रैक्शन या फिर बहुत सारे उपाय, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जाके ये डिस्टर्ब हो गया, बट आज भी जो है अपने पास्ट को याद करता है, और
पास्ट को सोचता है तो वो हैप्पी होता है, बट आगे की तरफ देखता है, मूव ऑन की तरफ देखता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ देखता है, तो फीलिंग सैड आती है इसकी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो पर्सन है वो उनको आपकी लाइफ में जो है वो वापस आना चाहते हैं, या फिर आपके साथ उनकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है उसमें वो हैप्पी फील करते हैं। बट अभी करंट की पोजीशन में अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं या फिर नहीं भी हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, ऑलरेडी मूव ऑन किया है आपके साथ या ऑलरेडी आपको ब्लॉक ही किया है, ऐसी सिचुएशन आई है कि उन्होंने आपको हाल फिलहाल ब्लॉक किया है और बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो भले ही उन्होंने अभी आपको ब्लॉक कर दिया है, बट वो बहुत सैड है, बहुत फील कर रहे हैं। और जब भी आपकी बात सोचते हैं तो उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि उनकी मोहब्बत जो है वो आपसे छूट नहीं पा रही है और ना शायद कभी छूट पाएगी। डेक 2। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि कितना रेजोनेट किया आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड बाय बाय।